क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई तरह की बातें, कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सुशांत का मामला शीशे की तरह साफ होता जा रहा है। क्योंकि पहले तो सुशांत के पापा ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ नया केस दर्ज कराया, तो अब मुंबई पुलिस पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। और आरोप यहां तक हैं कि मुंबई पुलिस को सब कुछ पता है, मुंबई पुलिस सब जानती है उस दिन घर में क्या हुआ था। यही नहीं, सुशांत के पापा का तो यहां तक आरोप है कि मुंबई पुलिस ने उनका केस ही दर्ज नहीं किया और उन्हें पुलिस के लोग लगातार धमका रहे हैं। जी हां, मुंबई पुलिस सुशांत के परिवार, उनके पापा को लगातार धमका रही है और दबाव बना रही है। और बॉलीवुड के 4 बड़े नामों को घसीटने तक को कहा गया है। जी हाँ, यही सच है और इसका ये मतलब है कि मुंबई पुलिस जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ दिखावा है। और यही नहीं, अंकिता लोखंडे ने भी पुलिस को लेकर कई सवाल उठाए हैं और साफ साफ कहा है कि सबूत देने के बाद भी मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई जांच नहीं की। तो क्या आरोप लगाए हैं सुशांत के पापा और अंकिता लोखंडे ने और क्या कर रही है मुंबई पुलिस, वो आपको बताते हैं और आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। सुशांत के पापा ने पटना में नया केस दर्ज कराया है और वो भी रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उसके पूरे परिवार के खिलाफ। ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन इस बीच सुशांत के पापा ने मुंबई पुलिस को लेकर बेहद गंभीर खुलासे कर दिए। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का कहना है कि सुशांत के पापा ने बेहद मजबूर होकर केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस सुशांत के पापा का केस दर्ज ही नहीं कर रही थी और यही नहीं, मुंबई पुलिस की तरफ से सुशांत के पापा को धमकाया जा रहा था और दबाव बनाया जा रहा था कि बॉलीवुड के 4 बड़े लोगों के नाम लो और इनके नाम लेकर कहो कि ये लोग केस में शामिल हैं। अब वो कौन नाम है इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। यही नहीं, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने यहाँ तक बताया कि मुंबई पुलिस इस केस को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेकर जा रही है, जो कि हुआ ही नहीं है और इसीलिए मजबूर होकर सुशांत के पापा ने केस दर्ज करवाया है। विकास सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले 45 दिन से हर रोज मुंबई पुलिस से इस संबंध में केस दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन मुंबई पुलिस सुशांत के पापा का केस दर्ज करने को तैयारी नहीं हुई और इसीलिए 44 दिन बाद पटना में केस दर्ज करा गया। अब इसके अलावा खबर है कि मुंबई पहुंचकर बिहार पुलिस ने अंकिता लोखंडे से पूछताछ की है और इस दौरान अंकिता ने सुशांत और अपनी चैट भी बिहार पुलिस के साथ शेयर की है। सुशांत के साथ अंकिता की मणिकर्णिका फिल्म के दौरान बातचीत हुई थी और तब सुशांत ने ही अंकिता को बताया था कि वो रिया से परेशान हो चुके हैं और इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। अंकिता का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने यही चैट मुंबई पुलिस को भी दी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर कुछ भी नहीं किया, जबकि बिहार पुलिस इसी चैट के आधार पर रिया चक्रवर्ती को जल्द ही पकड़ भी सकती है। वैसे रिया के मामले में भी बड़ा अपडेट ये है कि रिया चक्रवर्ती अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट तो पहुंची है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से गायब है और अगर कुछ और समय तक रिया सामने नहीं आती है तो रिया चक्रवर्ती को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। तो अब सुशांत के पापा और अंकिता के खुलासे के बाद मामला बिल्कुल बदल गया है और ऊपर से सुशांत के पापा ने ही मुंबई पुलिस पर धमकाने के आरोप लगा दिए। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और फिर बड़ा इंसाफ जरूर होगा। तो आप भी इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुशांत के पापा के साथ इस मुहिम में खड़े रहें, डटे रहें। वैसे सुशांत के पापा ने रिया को लेकर क्या 10 हैरानी भरे खुलासे किए थे, आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक आपने जो कुछ सुना है, जाना है, समझा है, वो कुछ भी नहीं है। और अब जो सुशांत के पापा ने खुलासे किए हैं, जो सुशांत के पापा ने बताया है, उसे सुनकर, उसे जानकर आप सो नहीं पाएंगे। रोना चाहेंगे लेकिन रो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सुशांत के साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वो सब कुछ हुआ जो सिर्फ फिल्मों में होता आया है, मगर सुशांत सिंह राजपूत ने वो नरक इसी जिंदगी में भोगा था। सच बेहद डरावना है और अगर आप नहीं सुन सकते तो वीडियो आगे मत देखना, क्योंकि सुशांत के पापा ने जो 10 बड़े खुलासे किए हैं वो पैरों तले जमीन खिसका देंगे।
सुशांत के पापा ने पटना में नया केस दर्ज कराया है और सुशांत को पूरे प्लानिंग के साथ मारने का आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया है। न सिर्फ रिया बल्कि रिया की मां और रिया के भाई पर भी बड़े आरोप हैं। जी हां, और जो कुछ कहा है, जो एफआईआर में लिखा है, उसकी कॉपी हमारे पास है। आपको बता दें सब कुछ, आप भी बेहद ध्यान से देखिए सुशांत के असीम दर्द की वो खौफनाक दास्तान। और हाँ, सुशांत के पापा की आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सवाल सच का है, इंसाफ का है। तो सुशांत के पापा ने 10 गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया है कि सुशांत को कैसे खत्म कर दिया गया। खुलासा नंबर 1, सुशांत फिल्में छोड़कर केरल जाना चाहता था और वहां जाकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था, लेकिन रिया ने लगातार सुशांत को रोका, जाने नहीं दिया और कहा कि वो उसके साथ केरल शिफ्ट नहीं हो सकती। खुलासा नंबर 2, सुशांत के पिता ने बताया कि जब सुशांत केरल नहीं जाने की बात पर राजी नहीं हुआ तो रिया 8 जून को सुशांत की सारी ज्वेलरी, सुशांत का सारा पैसा, उसके क्रेडिट कार्ड, जरूरी कागजात, लैपटॉप और मेडिकल रिपोर्ट्स तक लेकर अपने घर चली गई और वहां जाकर सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। जी हां, नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। खुलासा नंबर 3, इसके बाद सुशांत ने अपनी बहन को फोन करके कहा था कि वो सारे डॉक्यूमेंट ले गई और धमकी दे रही है कि इन्हें मीडिया के सामने रख देगी और कहेगी कि सुशांत पागल है और कोई भी उसके साथ फिर कभी काम नहीं करेगा। यानी सुशांत के साथ गद्दारी शुरू हो गई थी और सुशांत बेचारा बदहवास होते जा रहा था। खुलासा नंबर 4, साल 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत पूरी तरह सामान्य था। फिर रिया से मुलाकात के कुछ ही महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि वो मानसिक बीमार हो गया? सुशांत के मानसिक रोगी बन जाने की वजह क्या थी? इस बात की जांच होनी चाहिए। खुलासा नंबर 5, सुशांत के पापा का कहना है कि रिया सुशांत को अपने घर लेकर गई, इलाज के नाम पर उसे कई बार ओवरडोज दी गई, गलत शलत दवाइयां दी गई और रिया ने सभी को कहा कि सुशांत को डेंगू हो गया है, लेकिन वहां तो खेल कुछ और ही चल रहा था। खुलासा नंबर 6, रिया के साथ उसकी मां, रिया का भाई भी पूरी तरह से सुशांत के फाइनेंस को और सुशांत की जिंदगी को सब कुछ हैंडल कर रहे थे। ये तीनों मिलकर सुशांत को किसी से भी मिलने नहीं देते थे। सुशांत की बहन भी एक बार मुंबई गई थी, लेकिन सुशांत से उसे मिलने नहीं दिया गया और रिया के साथ उसकी मां और भाई भी पूरी तरह से सुशांत की जिंदगी को रोबोट की तरह चला रहे थे। खुलासा नंबर 7, छिछोरे जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद भी सुशांत के पास कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, क्योंकि रिया सुशांत को कोई फिल्म साइन ही नहीं करने दे रही थी। जब भी कोई प्रपोजल आता तो वो इस बात का दबाव बनाती थी कि सुशांत ये शर्त रखे कि वो फिल्म तभी करेगा जब रिया चक्रवर्ती उसमें लीड एक्ट्रेस होगी, और इसी शर्त पर रूमी जाफरी के साथ दोनों फिल्म भी कर रहे थे, लेकिन किसी और बड़े फिल्मकार ने सुशांत को साइन नहीं किया। खुलासा नंबर 8, सुशांत के सबसे भरोसेमंद और पुराने स्टाफ को रिया ने बदलवा दिया था और उन लोगों को रखा था जो रिया को रिपोर्ट करते थे, सुशांत को नहीं, ताकि सुशांत को हर बारीक तरीके से मॉनिटर किया जा सके और सुशांत की पल पल की खबर मिलती रहे। खुलासा नंबर 9, दिसंबर 2019 में रिया ने जबरदस्ती सुशांत का नंबर तक बदलवा दिया ताकि वो अपने परिवार और उन लोगों से बात न कर सके जिनके वो बहुत ज्यादा करीब था। रिया ने सुशांत के पटना जाकर उसके परिवार से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी थी और यहां तक कि रिया के ही कहने पर सुशांत सिंह राजपूत का घर तक बदलवा दिया गया था। कुछ दिन तक सुशांत को एक रिजॉर्ट में भी रखा गया था और एक तरह से सुशांत को बंधक बना लिया गया था। खुलासा नंबर 10, साल 2019 में सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन अगले ही कुछ महीनों में उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और ये पैसे उन खातों में भेजे गए जिनका सुशांत से कोई लेना देना ही नहीं था। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि रिया और उसके परिवार के खाते में कितने पैसे और कहां से आए हैं। तो इन 10 खुलासों ने सबको हिला दिया है। अब मामला करीब करीब साफ होता जा रहा है कि क्या हुआ होगा और 8 जून के बाद जब रिया इतना सब कुछ करने के बाद सुशांत को छोड़कर गई तो फिर हो सकता है कि सुशांत ने रिया की पोल खोलने की बात कही हो और हो सकता है कि उसके बाद ही सुशांत को खत्म कर दिया गया हो।
अब पूरा मामला ही बदल गया है और सिर्फ सीबीआई जांच ही सच को बाहर ला सकती है। तो आप भी सुशांत के पापा की आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुशांत की इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आप साथ हैं तो तभी सुशांत का परिवार भी साथ आया है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।